इस वीडियो में हम बस कपलर के बारे में बात करने वाले हैं कि बस कपलर क्या होता है, कहाँ पे बस कपलर को यूज किया जाता है और बस कपलर को यूज करने के फायदे क्या होते हैं। तो बस कपलर क्या होता है ये आप इसके नाम से ही जान सकते हैं। जैसे बस और कपलर, बस कपलर यानी बस को कनेक्ट करने वाला, जो बस बार को कपल करने या जोड़ने का काम करता है उसको ही बस कपलर कहा जाता है। अब जो ये हमारा बस कपलर होता है वो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वहाँ पे पैनलों में लगभग हर जगह यूज किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें जो भी पैनल होते हैं उसमें हम बस बार का ही यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पैनलों के अंदर फीडर होते हैं अलग अलग, वहाँ पे भी हम इन बस बार का ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे कोई भी तार का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ये जो भी बस बार हमारे पैनलों में लगी रहती है वैसे तो हम इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है हमारे पैनल में अलग अलग सेक्शन को अलग अलग बांटने या एक सेक्शन को अलग सोर्स से सप्लाई देने, दूसरे को अलग सोर्स से सप्लाई देने और जितने भी फीडर लगे हैं उन सभी फीडर को अलग अलग सप्लाई देने के लिए बस कपलर का यूज करना ही पड़ता है। इसके अलावा बस कपलर का इस्तेमाल हम मेंटेनेंस के पर्पज से भी करते हैं ताकि हम बस कपलर की मदद से किसी एक हिस्से को अलग करके उस हिस्से की मेंटेनेंस आसानी से कर सकें। अब जैसे आपको यहाँ पे एक पैनल दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है इसमें हमारी बस बार होती है। अब इस पैनल के अंदर 2 से 3 सोर्स होते हैं जो कि इस पूरे पैनल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं, और जो इनमें से एक सोर्स है इनका सबका अलग अलग हिस्सा होता है कि एक सोर्स से हमारा एक हिस्सा ही काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये एक सोर्स दे दिया, इस एक सोर्स से हमारे पैनल का ये वाला जो हिस्सा है वो ही काम करेगा, और हमारा जो दूसरा सोर्स है उस वाले सोर्स से हमारा दूसरे वाला जो हिस्सा है इस पैनल का वो काम करेगा। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में हमारा इन दोनों सोर्स में से एक सोर्स ही काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे ये 2 ट्रांसफार्मर हैं और उन ट्रांसफार्मर के ये इनकमर लगे हैं। मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफार्मर खराब है तो जो उस ट्रांसफार्मर का हिस्सा है इस पैनल में वो काम करेगा ही नहीं, और हमारा जो पहले वाला सोर्स यानी ट्रांसफार्मर है उसका जो हिस्सा है सिर्फ वो ही काम करेगा। तो ऐसे में जो हमारा ये बाकी का पैनल रह गया इसको भी पहले सोर्स यानी ट्रांसफार्मर से ही कनेक्ट करके इस पैनल को वर्किंग में लाना चाहेंगे, और ऐसी जगह पे ही हमारी जो बस कपलर होती है वो काम में आती है। तो जैसे बीच में आपको यहाँ पे बस कपलर दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो जो हमारा ये सोर्स एक है इसकी पावर सप्लाई हमारे इस पैनल के दूसरे हिस्से में भी चली जाएगी और हमारा ये पूरा का पूरा पैनल सही से काम करने लग जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो काम अभी बताया है बस कपलर का, ये काम तो हमारा चेंज ओवर भी कर लेता है। चेंज ओवर को आप एक तरीके से देख सकते हैं कि वो भी बस कपलर का काम कर सकता है, लेकिन बस कपलर और इसमें बहुत सारा अंतर होता है। जैसे जो चेंज ओवर होता है वो हैवी लोड के लिए हम यूज नहीं कर सकते। बस कपलर में जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है वो हम हैवी लोड के लिए यूज कर सकते हैं। चेंज ओवर को हम सिर्फ ऑफ लोड कंडीशन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कपलर को हम ऑन लोड ऑफ लोड दोनों कंडीशन में ही ऑपरेट कर सकते हैं। चेंज ओवर को हम मैनुअली ही ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि जो हमारा ये बस कपलर होता है इसको हम मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं जो हमारा सर्किट होता है वहाँ पे ये बस कपलर हमारी बस बार को किस तरह से कनेक्ट करती है। तो अब जैसे आपको यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ पे 2 सोर्स है यानी 2 ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर ये एक ये। अब इन दोनों ट्रांसफार्मर की जो आउटगोइंग है वो निकल के सीधा पैनल पे जाएगी और पैनल पे हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो लगे होंगे। अब यहाँ पे पैनल में जो आपको ऊपर बस दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी आगे से पीछे सिर्फ एक बस है, और दोनों हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं उनकी आउटगोइंग भी इसके साथ जुड़ी है। तो क्या आप बता सकते हैं ये सही है या गलत है? हम आपको बता दें ये जो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ के दिखाया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे दोनों ट्रांसफार्मर इस तरीके से ऑन होते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं दोनों की एक इनकमर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, और इन दोनों की जो आउटगोइंग है वो बस में हमारी कनेक्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बस के बीच में एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जिसको बस कपलर कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे दोनों सोर्स चालू हैं तो हम इस बस कपलर को बंद रखेंगे तो हमारे एक सोर्स से हमारा पैनल का इधर वाला हिस्सा चालू रहेगा, दूसरे सोर्स से हमारे पैनल का इधर वाला हिस्सा चालू रहेगा। अब मान लीजिए हमारा लोड कम है या फिर कोई हमारा एक सोर्स खराब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में पैनल पे उस सोर्स वाला हिस्सा भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे में हम जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जैसे यहाँ पे हम 2 नंबर को मान लेते हैं, ये काम नहीं कर रहा है तो इसका जो सर्किट ब्रेकर लगा है इसको हम बंद करेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा इस पैनल का वो काम नहीं करेगा, और ये वाला सोर्स हमारा चालू है तो इस हिस्से में हमारी पावर है। तो जो ये बीच में बस कपलर लगा है इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे सोर्स 1 की जो पावर है वो सोर्स 2 की तरफ वाले पैनल में भी आ जाएगी और ये पूरा का पूरा पैनल बढ़िया से काम करने लगेगा। अब इसके अलावा अगर आप एयर सर्किट ब्रेकर की जो माइक्रो लॉजिक कंट्रोल की सेटिंग होती है उनको कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप MCB RCCB इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके
बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।